बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति तो बन गए, उन्होंने कार्यकाल भी संभाल लिया, लेकिन जब उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि आपने देखा होगा कि अमेरिका के हर राष्ट्रपति के साथ साथ एक ब्लैक ब्रीफकेस घूमता है, जिसे कि न्यूक्लियर फुटबॉल कहते हैं। दरअसल इसमें परमाणु हमले का पासपोर्ट रहता है। डोनाल्ड ट्रंप तो ठहरे डोनाल्ड ट्रंप, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद भी नहीं रहे और अपने साथ ये ब्रीफकेस फ्लोरिडा लेकर चले गए। जब खुफिया एजेंसियों को ये बात पता चली तो वो भी उनके पीछे पीछे फ्लोरिडा पहुंच गए। हालांकि उसी दौरान 12 बजते ही जैसे ही जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण समारोह पूरा कर लिया, इन पासपोर्ट्स को डेड कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। लेकिन ये न्यूक्लियर फुटबॉल या फिर न्यूक्लियर पासपोर्ट वाला ब्रीफकेस होता क्या है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आपने देखा होगा कि चाहे बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो या इससे पहले के तमाम 1970 के दशक के बाद के राष्ट्रपति हो, उनके साथ साथ सुरक्षा अधिकारियों ने ये बैग पकड़ा हुआ होता है। ये ब्लैक कलर का बैग होता है, चमड़े का बैग होता है और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इसके अंदर एक मेटल का ब्रीफकेस होता है। उसमें कई ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो न्यूक्लियर हमले का मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसमें इमरजेंसी कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं, जिसकी मदद से अमेरिका के प्रेसिडेंट कहीं से भी बात कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें लगे कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से राष्ट्रपति सीधे पेंटागन से राबता कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें एक छोटा सा एंटीना आपने जरूर देखा होगा, जिसके जरिए राष्ट्रपति चाहे बंकर के अंदर भी मौजूद हो, वो वहां से भी परमाणु हमले का संदेश पेंटागन यानी कि वहां के रक्षा मंत्रालय को पहुंचा सकते हैं। इसे न्यूक्लियर फुटबॉल ही क्यों कहा जाता है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रीफकेस में आखिर क्या कुछ रखा होता है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि इसमें एक बुक भी रखी होती है जिसमें दुश्मन मुल्कों की डिटेल होती है। साथ ही अमेरिका के न्यूक्लियर बम कहां कहां किस किस देश में तैनात हैं इसकी भी जानकारी होती है। साथ ही इसी न्यूक्लियर फुटबॉल में एक मरून डायरी भी होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि राष्ट्रपति किन किन बंकरों में रह सकते हैं इन न्यूक्लियर हमलों के दौरान। इसी ब्रीफकेस में एक लेमिनेटेड कार्ड होता है जिसका पासकोड रखा गया है बिस्किट। अब इसे बिस्किट क्यों कहते हैं, दरअसल ये बिस्किट की शेप का होता है। साथ ही इस बिस्किट में कुछ नंबर लिखे होते हैं जो न्यूक्लियर सीक्रेट कोड है। इन्हीं सीक्रेट कोड्स को बताने पर अमेरिका की फौज राष्ट्रपति के आदेश पर न्यूक्लियर बम के ठिकानों से बताए गए दुश्मन पर हमला कर सकती है। लेकिन इस चमड़े के बैग में जिसमें कि परमाणु हमले का पासकोड होता है, इसे राष्ट्रपति के साथ ही रखना है। इस प्रथा की शुरुआत आखिर किसने की और इसकी जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल 1960 का दशक था जब क्यूबा के साथ अमेरिका के संबंध बिगड़ते चले जा रहे थे। उसी वक्त क्यूबा ने एक ऐसा हमला किया जिसके बाद से जॉन एफ कैनेडी, जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो काफी डर महसूस कर रहे थे। तब उसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्रालय के साथ संपर्क साधते हुए कहा कि एक ऐसा बैग होना चाहिए जो हर वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हो, ताकि अगर कोई भी राष्ट्रपति ये चाहे कि किसी भी देश में परमाणु हमला करना है तो वो कर सके। लेकिन इसका नाम न्यूक्लियर फुटबॉल ही क्यों रखा, इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल जॉन एफ कैनेडी से पहले जो राष्ट्रपति थे